हेलो एंड वेलकम टू वेदांता कोचिंग एकेडमी सुंदरनगर। माय नेम इज सपना चौहान। तो हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं हमारा एचपीजी के, जिसमें हमारा पहला लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन ऑफ हिमाचल, जिसमें हम हिमाचल की ब्रीफ ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं हिमाचल की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उसकी बाउंड्रीज, उसके टॉपोग्राफिकल डिविजन्स और उसके फिजियोग्राफिकल डिविजन्स के बारे में। तो अगर हम बात करें लोकेशन की, ज्योग्राफी में हम लोकेशन को मेजर करते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में। तो जो हमारा हिमाचल है वो लाई करता है 30 डिग्री 22 मिनट्स टू 33 डिग्री 12 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड और 75 डिग्री 47 मिनट टू 76 डिग्री 4 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड में। इसका एरिया की बात की जाए तो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर हिमाचल का एरिया है, जो कि डिवाइडेड है कितने हमारी 12 डिस्ट्रिक्ट्स में। हमीरपुर है वो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और उसका जो एरिया है वो है 1118 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि कंप्राइज करता है हमारे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 2.01%। और लाहौल स्पीति जो है, लाहौल एंड स्पीति ये वाली, ये सबसे हमारी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। इसका एरिया है 13,835 स्क्वायर किलोमीटर, which comprises about 24.85% of total geographical area of हिमाचल प्रदेश। ये देखिए, ये हमारा हिमाचल का मैप है, ये हमारी 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि सब लोगों को हमारी 12 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पता होगा, फिर भी एक बार मैं ब्रीफली आप लोगों को बता देती हूँ। दिस इज लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा एंड चंबा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बाउंड्रीज की। हमने अभी बात की कि जो हमारा हिमाचल है वो कहाँ लोकेटेड है हमारे ग्लोब में, हमारे मैप में, इंडिया के मैप में। अब हम बात करते हैं कि हमारे हिमाचल की बाउंड्रीज कहाँ कहाँ लगती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बाउंड्रीज की, नॉर्थ में जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नॉर्थ में हमारा जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। साउथ में हरियाणा है और थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पर यूपी का भी हल्का सा लग रहा है। और फिर बात करते हैं हम साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में उत्तराखंड है, ईस्ट में तिब्बत है, ये चाइना लिखा है ये, पर तिब्बत को चाइना ने ऑक्युपाई किया है, तो ये ईस्टर्न जो बाउंड्री है वहां पे हमारा तिब्बत है। वेस्ट में पंजाब है। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन इजीली पूछे जा सकते हैं कि हमारे बाउंड्री से रिलेटेड कि नॉर्थ की जो बाउंड्री है वो किसके साथ लगती है, साउथ में या साउथ ईस्ट में, वेस्ट में या ईस्ट में। तो ये देख लिया हमने, ऊपर जो नॉर्थ में है वो JNK एंड लद्दाख की यूनियन टेरिटरी है। हमारे वेस्टर्न साइड पे पंजाब है, सदर्न साइड पे हमारे हरियाणा है और हल्का सा यूपी का पोर्शन, बहुत माइनर सा लगता है। एंड हमारा उत्तराखंड पड़ता है साउथ ईस्ट में तिब्बत है। तो ये हमारी बाउंड्रीज हो गई। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा जो हिमाचल है उसको टोपोग्राफिकली कैसे डिवाइड किया गया है। टोपोग्राफिकली आर हिमाचल इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, दैट इज शिवालिक्स एंड आउटर माउंटेन्स, इनर हिमालयस और मिड माउंटेन्स, ग्रेटर हिमालयस और अल्पाइन जोन। तो अगर हम बात करें, ये देखिए, ये हमारे शिवालिक्स हैं, ये हमारी मिड माउंटेन रेंज है, जिसमें मिड माउंटेन रेंज में कौन से 2 रेंजेस हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज धौलाधार एंड पीर पंजाल, और ये है हमारी ग्रेटर हिमालयन रेंज। अब हम एक एक रेंज को यहां आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारा शिवालिक्स। जो शिवालिक्स है हमारी, इनकी एवरेज हाइट की अगर हम बात करें तो शिवालिक्स में हमारे जो जितने भी माउंटेन रेंजेस आती है उनकी एवरेज हाइट है 350 टू 1500 मीटर्स। और ये कहाँ कहाँ हमारे लाई करता है, लोअर पार्ट ऑफ कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर एंड मंडी, सोलन एंड सिरमौर। ये इन सब डिस्ट्रिक्ट के लोअर पार्ट में हमारे शिवालिक्स लाई करते हैं। ये हिमालय की सबसे फर्स्ट लेयर है जब हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं। और शिवालिक्स का दूसरा नाम है मानक पर्वत और ट्रेसेस ऑफ शिवा। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये चोज फॉर्मेशन, मतलब स्मॉल स्मॉल स्ट्रीम्स की फॉर्मेशन इस एरिया में होती है, क्योंकि जो मिट्टी है वो बहुत ढीली है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस एरिया में हमारे कौन कौन से फ्रूट्स एंड जो सीरियल्स है, जो अनाज है, कौन कौन से उगाए जाते हैं,
तो यहाँ उगाए जाते हैं मेज, वीट, जिंजर, शुगरकेन, पेडी, टेबल पोटैटो एंड सिट्रस फ्रूट्स। ये था हमारे शिवालिक के बारे में। अब नेक्स्ट हम शिवालिक्स के बाद हम नेक्स्ट कवर करेंगे, 2 मिनट हम इसको पैक कर लेंगे। शिवालिक्स के बाद जो हम नेक्स्ट कवर करने वाले हैं वो हमारे इनर माउंटेन्स। जैसे कि मैंने आपको अभी ही बताया था कि जो हमारे इनर माउंटेन्स है उनकी हाइट फर्दर जाती है 1500 मीटर से 4500 मीटर्स तक। ये कहाँ कहाँ है? सिरमौर में, मंडी में, कांगड़ा में, शिमला में और चंबा में। अब ये सिरमौर में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, या मंडी में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, या कांगड़ा में, शिमला में और चंबा में, ये मैं आपको बता। सिरमौर वाले एरिया में कौन कौन सी है? रेणुका और पच्छाद एरिया इसमें आता है। मंडी में करसोग और छिचियोट एरिया इसमें आता है। कांगड़ा में अगर हम बात करें तो पालमपुर और धौलाधार वाला एरिया इसमें आता है, धर्मशाला वाला एरिया इसमें आता है, सॉरी। शिमला में अगर हम बात करें तो शिमला में भी अपर वाला एरिया इसमें आता है। चंबा की अगर हम बात करें तो चंबा वाले जो एरिया है, चंबा में इसमें आएगा बटियात, चुरा, ठीक है, डलहौजी वाला एरिया। जो बटियात, चुरा और डलहौजी वाला एरिया है वो हमारे इनर माउंटेन्स में आएगा। इनर माउंटेन्स को फर्दर हम 2 कैटेगरी में पढ़ते हैं। चंबा में इनको बोला जा रहा है पीर पंजाल रेंज, ठीक है। और ये जो चंबा में पीर पंजाल रेंज है ये हायर रीचेज में है, और धौलाधार, कांगड़ा, चंबा और मंडी में है। जैसे मैंने बताया था कि मंडी में करसोग और छिचियोट तहसील में है, तो ये वहां पे धौलाधार है। शिमला में चूरधार, जिसको कि चूर चांदनी के नाम से भी जाना जाता है, वो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर इनर माउंटेन एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक धौलाधार रेंज। यहाँ पे जो सॉइल है वो स्लीटी लोमी टू क्ले लोमी सॉइल यहाँ पे पाई जाती है। और अगर हम बात करें कि वहां पे क्या क्या अनाज होता है, तो पोटैटो एंड टेम्परेट फ्रूट्स के लिए ये वाला एरिया काफी सूटेबल है, ये वाली सॉइल काफी सूटेबल है। अब जो धौलाधार का नॉर्दर्न फ्लैंक है वो पीर पंजाल के सदर्न फ्लैंक को क्रॉस करता है। कहाँ पे? एक माउंटेन नॉट फॉर्म करते हैं बड़ा बंगाल में। ये वाली स्टेटमेंट एज इट इज आपके एग्जाम्स में आ चुकी है और इसके आगे भी आने के चांसेस है। जिस तरह का अब एग्जाम का नेचर है तो उसमें क्या किया जा रहा है कि जैसे कि सबको पता है हिमाचल जीके की जो सबसे प्रोमिनेंट बुक है जगमोहन बलोत्रा, वहां से एग्जैक्टली ही स्टेटमेंट उठा के एग्जाम में पूछ ली जा रही है इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो हमने कोई भी स्टेटमेंट मिस नहीं करनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करनी है। और इसके बाद अगर हम बात करें जो पीर पंजाल रेंज की, तो जो पीर पंजाल रेंज है इट एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन चिनाब ऑन वन साइड। हम पता कर सकते हैं चिनाब दैट वन साइड मतलब ये पीर पंजाल रेंज आई, तो इसके इस तरफ लाहौल एंड स्पीति और पांगी वाला एरिया रह गया है, ठीक है। और इसके दूसरी तरफ कौन सा है? रावी एंड ब्यास और अदर साइड। ये इधर रावी रिवर का एरिया है और इधर ये ब्यास रिवर का एरिया है। तो जो पीर पंजाल है वो एक्ट करती है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो पीर पंजाल है वो किस तरह से एक्ट करती है? वो वाटर डिवाइड का काम करती है बिटवीन चिनाब ऑन दिस साइड एंड रावी एंड ब्यास ऑन द अदर साइड। तो ये बात की थी हमने इनर माउंटेन्स, जिसमें हमने धौलाधार और पीर पंजाल के बारे में पढ़ा था, उसकी बात की थी हमने। इसके बाद जो क्या है, जो हमारे इनर माउंटेन्स हैं, ये जो ब्यास है इनको लारजी, जो ब्यास है वो लारजी में काटेगी, ठीक है, सतलुज रामपुर बुशहर में, ठीक है। तो इस तरह से ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये भी हमने ध्यान रखने हैं। जो हमारे इनर माउंटेन्स है ब्यास, वो दे आर इंटरसेप्टेड बाय ब्यास एट लारजी एंड सतलुज एट रामपुर बुशहर। ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो रावी रिवर है ये इसको इंटरसेप्ट करेगी कहाँ? रावी रिवर इंटरसेप्ट करेगी साउथ वेस्ट ऑफ
चंबा में। ठीक है, हमने पहले ही देखा था कि जो पीर पंजाल थी वो क्या कर रही थी, वाटर डिवाइड का काम कर रही थी बिटवीन चिनाब, रावी एंड ब्यास। उसके बाद जब बात करते हैं हमारे इनर माउंटेन्स की दूसरी रेंज धौलाधार के बारे में, तो ये किसके द्वारा इंटरसेप्ट की जाते हैं हमारे इनर माउंटेन्स? ब्यास रिवर इनको इंटरसेप्ट करती है लारजी में, सतलुज रिवर इंटरसेप्ट करती है रामपुर बुशहर में, और रावी रिवर इंटरसेप्ट करती है साउथ वेस्ट ऑफ चंबा में। फिर हमने बताया था कि जो धौलाधार का नर्दर्न फ्लैंक है वो पीर पंजाल के सदर्न फ्लैंक को क्रॉस ओवर ट्रेसपास करता है और एक नॉट बनाता है जिसको बोलते हैं हम बड़ा बंगाल। और ये बड़ा बंगाल जो है दिस इज सोर्स ऑफ मैनी रिवर्स। अब हम नेक्स्ट जो जोन है उसकी बात करते हैं, वो है ग्रेटर हिमालयास। अब ग्रेटर हिमालयास की अगर हम बात करें, हम जैसे जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम जैसे जैसे पढ़ रहे हैं हम हायर रीचेस की तरफ जा रहे हैं, जो एवरेज हाइट ऑफ माउंटेन्स है वो बढ़ रही है। हमने शुरू किया था शिवालिक्स में 1500 मीटर वहां पे हाईएस्ट थी, और अब हम पहुंच चुके हैं 45 मीटर्स हाईएस्ट में। अब ये कहाँ है? ये पीर पंजाल और धौलाधार के नॉर्थ में है। जैसे मैंने एक स्टार्टिंग में एक मैप बताया था, ये हमारे शिवालिक्स हैं, ये हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जा, ये हमारे शिवालिक्स है, ये धौलाधार है, ये पीर पंजाल है, और ये ग्रेटर हिमालय है, ये पीर पंजाल है, ये धौलाधार है। ठीक है, ये धौलाधार और पीर पंजाल ये आगे ऐसे कहीं जाके इंटरसेप्ट करती है और बड़ा बंगाल की नोट बनाती है। अब इसके बाद इसको झांसकर रेंज के नाम से भी हम स्टडी करते हैं। ये ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ स्टेट के में रन करती है, ये ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ जो हमारी स्टेट है वहां पे रन करती हैं, और ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ स्टेट में रन करती हैं अक्रॉस द सतलुज रिवर के साथ ये रन करती है। मैं इसको इरेज कर लेती हूँ ताकि मैं बाकी चीजें यहाँ नोट डाउन कर पाऊं। और इसके साथ साथ ये क्या सेपरेट करती है? ड्रेनेज ऑफ स्पीति रिवर फ्रॉम दैट ऑफ ब्यास। जो ब्यास रिवर का ड्रेनेज है उसको स्पीति रिवर के ड्रेनेज से ये सेपरेट करती है। स्पीति रिवर क्या है? अगेन ये हम जब आगे रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, दिस इज ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर। ठीक है, तो जो ये ग्रेटर हिमालयन रेंज है जिसको हम झांसकर रेंज के नाम से जानते हैं, ये सेपरेट कर रही है स्पीति रिवर के ड्रेनेज को ब्यास से, और ब्यास और रावी को सेपरेट कर रही थी चिनाब से। कौन सी रेंज थी वो थी पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज, ये फैक्ट्स आपने भूलने नहीं है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अगर एक बार समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको ये चीजें इजीली समझ आ जाएंगी। ये ऐसी चीजें हैं कि अगर एक बार आपके दिमाग में ये बैठ जाती हैं तो आप इनको लाइफ लॉन्ग नहीं भूलोगे, और ज्योग्राफी के काफी ज्यादा क्वेश्चंस आप यहीं से सॉल्व कर पाओगे। लाइक अगर आपको ये पता लग गया है कि स्पीति रिवर कहाँ बह रही है और स्पीति रिवर को कौन सी माउंटेन रेंज सेपरेट कर रही है, तो आप उसका सोर्स डिराइव करने में आपको हेल्प होगी। और ये कहाँ है? हमारे किन्नौर वाले एरिया में, पांगी, चंबा का जो पांगी वाला एरिया, और सम पार्ट्स ऑफ लाहौल एंड स्पीति। तो ये था हमारा जो टॉपोग्राफिकली हमने हिमाचल का डिवीजन किया था उसके बारे में। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश की। फिजियोग्राफिकली वेदर कंडीशन के हिसाब से और जो कैसे वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसके हिसाब से हिमाचल को किन किन जोन्स में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेट सब टेम्परेट जोन। इस एरिया में पढ़ेंगे पालमपुर, धर्मशाला, जोगिंदरनगर एंड डलहौजी। ठीक है, ये सबसे रेनियस प्लेसेस हैं। फिर ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन, इसमें आएंगे हमारे कुल्लू, शिमला, पार्ट्स ऑफ मंडी, सोलन, चंबा, किन्नौर एंड सिरमौर। फिर ड्राई टेम्परेट जोन जहां पे बारिश कम होगी वो है लाहौल एंड स्पीति, पांगी एंड किन्नौर। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा कम होगी। जो सबसे ज्यादा बारिश है या जो प्रेसिपिटेशन होगी वो मेनली इन द फॉर्म ऑफ स्नो होगी। तो यहाँ पे ये ड्राई टेम्परेट जोन है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन, ये ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में कौन कौन से एरियाज हमारे हिमाचल के आते हैं? बिलासपुर, मंडी का मैक्सिमम पार्ट, नाहन एरिया सिरमौर का, भटियात चंबा का, नालागढ़ ऑफ सोलन, फिर हमारा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, देरा एंड नूरपुर ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट।
उसके बाद आता है सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन, ये सबसे वार्म एरिया है हमारा। तो इसमें आता है ऊना, पोंटा साहिब ऑफ सिरमौर एंड इंदौरा ऑफ कांगड़ा। ये थे हमारे फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ हिमाचल। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे थोड़े क्लाइमेट कंडीशंस के बारे में। एवरेज रेनफॉल जो है हमारे हिमाचल में दैट इज 150, एवरेज रेनफॉल जो है हमारे हिमाचल में दैट इज 152 सेंटीमीटर या 1251 मिलीमीटर भी हम इसको रिसेंटली देख सकते हैं। अब जो सबसे ज्यादा बारिश होगी वो धर्मशाला में होगी और सबसे कम बारिश होगी वो स्पीति एरिया में होगी। मैंने पहले ही बताया था कि स्पीति एरिया में जो बारिश है वो कम इसलिए होती है क्योंकि मैक्सिमम जो प्रेसिपिटेशन है वो वहां पे बारिश के रूप में ना होके वो वहां पे बर्फ के रूप में, स्नो के रूप में होगी या हेल स्टॉर्म होगा उसके रूप में होगी। तो इसके बाद बात करें सीजन्स की, तो हमारे हिमाचल में 3 सीजन्स होते हैं ब्रॉडली, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। सर्दी जो है, सर्दी दैट इज विंटर, वो अक्टूबर से फेब का टाइम होता है। गर्मी दैट इज समर, वो मार्च से जून का टाइम होता है। बरसात दैट इज मॉनसून, ये जुलाई से सितंबर के टाइम होता है। ठीक है, और ये था हमारे क्लाइमेट के बारे में। ये हमारा जो आज ये वाला लेक्चर हुआ है, ये इसमें हमने हिमाचल की जो ज्योग्राफी है उसको बहुत ब्रीफ से देखा है हमने। हम एक बार स्टार्टिंग से रिवीजन के लिए शुरू करते हैं। कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या देखा है। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है हिमाचल की, जो कि जब हम हिमाचल जीके को आगे प्रोग्रेस करने जा रहे हैं तो ये सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमने देखा था कि हिमाचल की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, वो जो थी 30 डिग्री 22 मिनट्स टू 33 डिग्री 12 नॉर्दर्न लैटिट्यूड। अब जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, ये इसके बारे में हम फर्दर डिटेल में ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ये हमारे ग्लोब में इमेजिनरी लाइंस हैं टू ट्रेस आउट द लोकेशंस। हमारे किसी भी प्लेस की लोकेशन को जानने के लिए हमने इमेजिनरी लाइंस अपने ग्लोब में ड्रॉ की हैं, उनको हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में जब हम ज्योग्राफी करेंगे उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। पर अभी आप यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लीजिए कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हमें बताता है किसी भी जगह की लोकेशन के बारे में। अगर हमें पता करना है कि किसी एक सर्टेन प्लेस की क्या लोकेशन है तो उसमें जो हमारा हेल्प करेगा वो होता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। ठीक है, और एरिया की बात करें तो हिमाचल का एरिया 55,673 स्क्वायर किलोमीटर्स है। 12 डिस्ट्रिक्ट में हमारा ये हिमाचल बांटा गया है। सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट हमारी हमीरपुर है, सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है वो लाहौल एंड स्पीति है। जो हमीरपुर है वो हमारे टोटल हिमाचल का 2.01% एरिया कवर करती है, और जो लाहौल एंड स्पीति है वो 24.85% एरिया कवर करती है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखी थी बाउंड्रीज ऑफ हिमाचल, की बाउंड्रीज कहाँ कहाँ हमारे हिमाचल की लगती हैं। जैसे नॉर्दर्न में यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख है, साउथ में हरियाणा है, साउथ ईस्ट में उत्तराखंड है, ईस्ट में तिब्बत है, वेस्ट में पंजाब है। इसके बाद हमने हिमाचल के टोपोग्राफिकल डिविजन्स के बारे में बात किया था, जिसमें हमने शिवालिक्स देखे थे, इनर हिमालयाज देखे थे, ग्रेटर माउंटेन्स देखे थे। ये हमारे पीर पंजाल रेंज यहाँ से आएगी और आगे जब जाएगी तो ये धौलाधार के साथ जुड़ के एक नॉट बनाएगी जिसको बड़ा बंगाल के नाम से जाना जाता है। फिर हमने शिवालिक्स के बारे में देखा था जहाँ पर उनकी हाइट वो किस किस एरिया में है, हम कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, मंडी, सिरमौर। ठीक है, और शिवालिक्स को जाना जाता है मानव पर्वत और ट्रेसेस ऑफ शिवा के नाम से। ये क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि इस एरिया से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि शिवालिक्स कहाँ है और शिवालिक कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में लाई करते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है। ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो काइंडली आप इसको स्किप ना करें। और चोज फॉर्मेशन भी शिवालिक में होती है, स्मॉल स्मॉल जो नाले होते हैं, स्ट्रीम्स होती हैं, उनको चोज बोलते हैं। इसके बाद हमने देखा था इनर माउंटेन्स के बारे में। इनर माउंटेन्स को हमने देखा था, हम 2 रेंजेस में पढ़ते हैं, पीर पंजाल और धौलाधार। और अगेन कई जगह धौलाधार को मौलक पर्वत, कई जगह कई सोर्सेज में
धौलाधार को मौलक पर्वत के नाम से भी मेंशन किया जाता है। तो अगर आपको एग्जाम में मौलक पर्वत आ रहा है और ऑप्शन में धौलाधार है तो आप धौलाधार टिक कर सकते हैं। मौलक पर्वत एंड मानक पर्वत ये दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद चूड़धार के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि जो नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ धौलाधार है वो सदर्न फ्लैंक ऑफ पीर पंजाल को के साथ एक नॉट बनाएगा जिसको कि बड़ा बंगाल बोला जाएगा, जो फर्दर बहुत सारी रिवर्स का सोर्स बनेगा। पीर पंजाल जो है वो काम करता है एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन रावी एंड ब्यास ऑन वन साइड एंड चिनाब ऑन द अनदर साइड। ये वाला क्वेश्चन एज इट इज ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो ये वाले एरिया से ज्योग्राफी वाला जो ये इंट्रोडक्शन वाला एरिया फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ से आपने कोई भी टर्म मिस नहीं करनी है। ग्रेटर हिमालय के बारे में हमने पढ़ा था जो कि नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल और धौलाधार के नॉर्दर्न साइड पे है। और अगर टोटल बात करें हिमाचल के तो हिमाचल की ईस्टर्न बाउंड्री पे है, जिसमें कि एरिया आता है किन्नौर का, पांगी का और लाहौल एंड स्पीति का कुछ एरिया। उसके बाद हमने जो है फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ा था, जहां हमने वेट सब टेम्परेट जोन, ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन, ड्राई टेम्परेट जोन, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन और सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन के बारे में पढ़ा था। और 5 अगर एग्जाम में सीधा ये पूछा जाता है कि फिजियोग्राफिकली हिमाचल को कितने जोन्स में बांटा गया है तो वो है 5 जोन्स में बांटा गया। उसके बाद हमने ब्रीफली देखा था कि हमारा एवरेज रेनफॉल कितना है, रेनिएस्ट प्लेस कौन सा है, सबसे लोएस्ट रेनफॉल कहाँ होता है। जो कुछ एग्जाम्स हैं जैसे कि हमारे टेट का एग्जाम होता है, टीजीटी का एग्जाम होता है, उसमें ये बिल्कुल हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होता है, लोएस्ट रेनफॉल कहाँ होता है। और जो ये सीजन वाला क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सर्दी या विंटर्स कब से अक्टूबर से फेब तक है, अलाइड एंटी ऐसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मैंने बताया था बुक से एज इट इज ही स्टेटमेंट उठा के पूछी गई है। तो ये था हमारा आज का ये फर्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में अब जो हम इसके बाद आगे आगे धीरे धीरे हिमाचल को अपने अनफोल्ड करते जाएंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके बाद हमारी रिवर्स के बारे में, उसके बाद लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर माउंटेन पासिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर वैलीज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।